अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, पार्टनर को आप कोई बात समझाने की कोशिश जब करते हो तब पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है, आपको ये महसूस हो रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ रही है, पार्टनर आपके बिना रहना सीख गया है और आप ये चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो। आपके रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर वैल्यू करे, आपके साथ रहने की कोशिश करे, आप पार्टनर के साथ खुश रहो और पार्टनर आपके साथ खुश रहे। अगर आप ये सारी बातें चाहते हो ना, देन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काई। जब भी रिलेशनशिप में छोटी सी लड़ाई होती है, वो लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? पार्टनर पहले हमें एक दिन इग्नोर नहीं करता था, लेकिन आज पार्टनर हमसे बात ही नहीं करता है। कोई भी बात होती है तो हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं होता है। तो ये सब क्यों होता है? जहाँ पे पार्टनर हमारे बिना एक दिन नहीं रह पाते थे, लेकिन आज एक छोटी सी लड़ाई होने की वजह से वो 2-3 दिनों तक इग्नोर करते हैं। जब हम उन्हें समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आखिर करे तो करे क्या? हम समझा समझा कर उन्हें थक जाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अब बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ ना कि जब भी आपके और पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई होती है या जब भी आपके और पार्टनर के बीच में कोई बात बिगड़ जाती है, उस वक्त आपको पार्टनर को कोई भी बात समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1-2 बार आप ज़रूर समझाने की कोशिश कर सकते हो। अगर उस वक्त पार्टनर आपकी बात ना समझे, उस वक्त आपके जितने भी इमोशंस है, जैसे गुस्सा होना, नाराज़ होना, परेशान होना, उनके सामने रोना, ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अब आप कहोगे कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम उन्हें नहीं समझाएंगे, हम उन्हें उनकी गलती नहीं बताएंगे, हम उन्हें कॉल्स करके नहीं समझाएंगे, हम उन्हें मैसेजेस करके नहीं समझाएंगे, तो फिर वो हमारी बात कैसे समझेंगे? अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप इतने दिनों से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉल्स कर रहे हो, फाइट होने के बाद खुद सॉरी कह रहे हो, उन तक आप पहुंच रहे हो, तो क्या वो आपकी बातें सुन रहे हैं? क्या वो आपकी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। 2 बातें आप हमेशा याद रखना। अगर लड़ाई होने के बाद आप पार्टनर को कोई बात समझाते हो और अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, उस वक्त आपको पार्टनर को कोई भी बात नहीं समझानी चाहिए। आपको पार्टनर को तभी वो बातें समझानी चाहिए जब वो बातें सुनने के लिए तैयार है। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप इतने ज़्यादा मैसेजेस करके उन्हें समझा रहे हो और वो देख के इग्नोर कर दे रहे हैं, यानी कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है। उस वक्त आपको समझदार बनने की ज़रूरत है कि आप उन्हें नहीं समझाओगे। सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर के सामने खुद को कमज़ोर बनाना, पार्टनर के सामने रोना, सारा दिन उनसे बात करने की कोशिश करते रहना, उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करना, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते रहना। जब आप उनके ज़िंदगी में इतना घुस जाओगे, खुद को इतना इन्वॉल्व करोगे, तो उनका ध्यान आपके ऊपर कैसे आएगा? आप खुद सोचिए। नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपके और उनके बीच में फ़ाइट होती है ना, उस वक्त उन्हें स्पेस दो, थोड़ा उनसे दूरी बना लो। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश करके हम थक जाते हैं, तब हम उन्हें स्पेस देते हैं, तब हम उनसे दूर हो जाते हैं, तब हम थोड़ा कांटेक्ट कम करते हैं। अब बताओ ये कहाँ की समझदारी है? आपकी मजबूरी बन गई है। अब आपको शांत बैठना ही होगा, अब आपको स्ट्रांग बनना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है उनके सामने जाकर, उनके सामने रोकर कुछ नहीं होने वाला, उनके सामने कमज़ोर बनकर कुछ नहीं होने वाला। उन्हें रो रो कर समझा लो, इतने कॉल्स करके समझा लो, इतने मैसेजेस करके समझा लो, वो नहीं समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। ये समझदारी नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप समझदारी से पहले ही ये बात समझ लेते हो कि अभी पार्टनर आपकी बात नहीं सुनने वाला है, पूरा ध्यान आपको खुद को कंट्रोल करने पे लगाना है, तो वहाँ पे पार्टनर आपके तरफ अटेंशन देने लगता है। 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और इस एग्जाम्पल को आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। अभी आपके और पार्टनर के बीच में फ़ाइट हो गई, गलती उनकी हो सकती है, गलती आपकी हो सकती है। अब आपने क्या किया, उनको समझाने के लिए आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे ही आपने ये देख लिया, आपने कोशिश तो की उनको समझाने की, लेकिन वो जैसे ही समझने के लिए तैयार नहीं है, उस वक्त आप क्या करोगे? कोशिश नहीं करोगे, खुद को शांत कर दोगे। अपने अंदर जितने भी इमोशंस आ रहे, जितने भी भाव आ रहे हैं, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये उन्हें जाकर मत बताओ। अगर आप उनके सामने रोओगे और ये शो करोगे ना कि अब हम रो रहे हैं, उनको फर्क पड़ेगा, उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा, नहीं आएगा। वो सीख जाएंगे, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। बेसिकली अगर आप उनके सामने जितने कमज़ोर बनते चले जाओगे, वो आपके सामने उतने स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। समझने को उनको भी टाइम दो। रिलेशनशिप में आप अकेले नहीं थे, रिलेशनशिप में वो भी थे, उन्होंने भी आपसे प्यार किया, उन्होंने भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, तो उनकी भी तो अटैचमेंट होगी। वो एक दो दिन अटैचमेंट शो नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुद को कैसे रोकेंगे? वो खुद को आज इतना रोक पा रहे हैं क्योंकि आप उनके ज़िंदगी में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो। कोई भी लड़ाई होती है, खुद ही उस लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। रिलेशनशिप कभी भी एक तरफा एफर्ट्स से नहीं चलता है। अगर आप चाहते हो ना कि वो आपको याद करे, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। उनके सामने जाकर रोओगे, परेशान करोगे और सोचोगे कि वो आपको याद करेंगे, नहीं करेंगे। वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे, और इसी बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब वो आपकी बात ना समझे, जब वो आपको इग्नोर करे, उन्हें इग्नोर करने का मौका ही मत दो। आपको पता है वो फ़ोन्स नहीं उठाएंगे, वो कॉल्स नहीं उठाएंगे, तो वहाँ पे 10 बार कॉल्स करके आप खुद को और ज़्यादा दुखी कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और मुझसे कॉल पे बात करने के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।